नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 7 ऐसे कमाल के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। दुनिया रहस्यों से भरी है और इन रहस्यों को जानने में ही असली मजा है। कभी सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, या फिर सबसे ऊंची छोटी कितनी ऊंची है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम आपको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां हर जानकारी एक नया एडवेंचर है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी एयरबस A380 देखा है? ये प्लेन इतना बड़ा है ना, देख के आप चौंक जाओगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है और इसका साइज देख के आप हैरान रह जाओगे। इतना बड़ा कि इसके पंख फैलाओ तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा लगने लगता है। सोचो, पूरा फुटबॉल फील्ड इसके विंग्स के नीचे आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा है तो कितना बड़ा? चलो समझाते हैं। कभी हाथी देखा है? तो समझ लो ये प्लेन उससे भी बड़ा है। हाथी के आगे ये प्लेन जायंट लगता है। हाँ, सही सुना आपने। इसकी हाइट लगभग 6 हाथियों के बराबर है। मतलब 6 हाथी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाए तब जाके इस प्लेन की हाइट तक पहुंचेंगे। सोचो कितना ऊंचा होगा ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े प्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। तो जनाब, इसमें 853 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से गांव के सारे लोग एक साथ इसमें बैठ के घूमने जा सकते हैं। इसकी खासियत यहीं खत्म नहीं होती। ये प्लेन इतना पावरफुल है कि ये 15,000 किलोमीटर तक बिना रुके फ्लाई कर सकता है। मतलब आप दिल्ली से न्यूयॉर्क बिना रुके जा सकते हो, और वो भी आराम से। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी मशीन को उड़ाने के लिए कितना फ्यूल लगता होगा? तो जनाब, इसमें 3,20,000 लीटर तक फ्यूल आ सकता है। मतलब एक छोटे से स्विमिंग पूल से भी ज्यादा। सोचो कितना बड़ा फ्यूल टैंक होगा इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा और पावरफुल प्लेन बनाने में कितना खर्चा आया होगा। तो जनाब, इसकी कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। मतलब एक छोटा सा देश खरीद सकते हो आप इससे। सोचो कितना महंगा और अमेजिंग है ये प्लेन। दोस्तों, कभी माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना है? ये वो पहाड़ है जो हर पर्वतारोही के सपनों में होता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो अपने बड़े आकार और अनोखी सुंदरता के लिए मशहूर है, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। ये पहाड़ दोनों देशों के लिए गर्व की बात है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। मतलब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यानी लगभग 29,031 फीट। इतनी ऊंचाई पर आप बादलों के ऊपर होंगे। इतनी ऊंचाई सोच भी नहीं सकते, है ना? ये एक कमाल का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहाड़ हमेशा से इतना ऊंचा था, तो आप गलत हो। समय के साथ इसकी ऊंचाई बदली है। हर साल लगभग 4 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई बाराच रही है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने की वजह से होता है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती डुलती रहती है, इसलिए ये पहाड़ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ये हमेशा चलता रहता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हर पर्वतारोही का सपना होता है, पर यह सपना पूरा करना आसान नहीं, पर यह बहुत खतरनाक भी है। यहाँ का मौसम किसी भी पर्वतारोही के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल है। बर्फीली हवाएं और सीधी चढ़ाई इसे दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ों में से एक बनाती है। यहाँ हर कदम मुश्किल है। कई लोग इस चोटी पर चढ़ते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। ये पहाड़ उनकी याद दिलाता है। फिर भी हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये उनकी बहादुरी दिखाता है। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक प्रेरणा है। ये हमारे हौसले और बहादुरी की निशानी है। ये हमें दिखाता है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं होती। माउंट एवरेस्ट हमें अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, कभी नोटिस किया है आपके बॉडी पे कितने तिल हैं? ये छोटे छोटे निशान तो कॉमन हैं, लेकिन इनका साइंस भी है, पता है? तिल असल में स्किन सेल्स का ग्रुप होता है, जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स मेलेनिन बनाते हैं, जो हमारी स्किन को कलर देता है। ज्यादातर तिल हम जन्म से ही लेकर आते हैं, कुछ बाद में भी हो जाते हैं। तिलों का साइज, कलर और नंबर सबका अलग अलग होता है। किसी किसी को बहुत सारे तिल होते हैं, किसी किसी को कम। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि जीन्स का भी रोल होता है। ज्यादातर तिल तो हार्मलेस होते हैं, लेकिन कभी कभी स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसलिए नए तिल या किसी तिल में चेंज पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर किसी तिल का साइज, शेप या कलर चेंज हो तो डॉक्टर को दिखाओ जल्दी से। रेगुलर चेकअप से सेफ रह सकते हो। तिलों के बारे में जानकार रहेंगे
तो स्किन की केयर अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब तिलों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद इन निशानों को और अच्छे से समझ सकते हो। तिलों की केयर करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अपने तिलों का ध्यान रखो, हेल्थी रहो। फिर से याद दिला दूं, अगर किसी तिल में कुछ भी अनयूजुअल लगे तो डॉक्टर के पास जाना, ओके? दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप राइटी हैं या लेफ्टी? मतलब आप ज्यादातर काम किस हाथ से करते हैं, दाएं से या बाएं से? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी राइटी या लेफ्टी हो सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कुत्ते और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों में भी यह देखा गया है कि वो अपने एक पंजे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुत्ते अपना दायां पंजा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बायां। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भी उनके दिमाग के दाएं या बाएं हिस्से के ज्यादा एक्टिव होने की वजह से हो सकता है। जिस तरह इंसानों में राइटी या लेफ्टी होना आम बात है, उसी तरह जानवरों में भी यह बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगली बार जब भी आप अपने पालतू जानवर को देखें तो ध्यान से देखिएगा कि वो राइटी है या लेफ्टी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कितनी देर तक चला था? 1 घंटा? 10 मिनट? नहीं, ये युद्ध सिर्फ 38 मिनट चला था। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 38 मिनट। ये युद्ध 1894 में इंग्लैंड और ज़ांज़ीबार के बीच हुआ था। ज़ांज़ीबार एक छोटा सा आइलैंड है जो अब तांजानिया का हिस्सा है। उस समय ज़ांज़ीबार पर ब्रिटिश राज था। हुआ यह था कि ज़ांज़ीबार के सुल्तान के मरने के बाद उनके एक रिश्तेदार ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। यह ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने इस नए सुल्तान को गद्दी छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर ब्रिटिश सेना ने ज़ांज़ीबार पर हमला कर दिया। ज़ांज़ीबार की सेना ब्रिटिश सेना के सामने कुछ भी नहीं थी। सिर्फ 38 मिनट की लड़ाई के बाद ही ज़ांज़ीबार ने हार मान ली। इस युद्ध को एंग्लो ज़ांज़ीबार वॉर कहते हैं और यह इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स क्या लिखते हैं? क्या वो पेन यूज करते हैं या पेंसिल का? चलो, आज हम इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अंतरिक्ष में लिखना आसान नहीं है। वहां ग्रेविटी नहीं होता, इसलिए नॉर्मल पेन काम नहीं करते। नॉर्मल पेन में इंक ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आती है, लेकिन नासा ने इस प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक स्पेशल पेन बनाया जिसे स्पेस पेन कहते हैं। इस पेन में एक स्पेशल इंक होती है जो बिना ग्रेविटी के भी काम करती है। ये इंक प्रेशर से बाहर आती है, इसलिए इसे लिखने के लिए ग्रेविटी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रशिया के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में लिखने के लिए पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल में ग्राफाइट होता है जो बिना ग्रेविटी के भी पेपर पर निशान छोड़ देता है। तो अंतरिक्ष में लिखने के लिए आप पेन और पेंसिल दोनों यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबको चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है चॉकलेट हमारे प्यारे डॉगीज के लिए जहर जैसी होती है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नाम का केमिकल होता है। थियोब्रोमाइन एक कड़वा एल्कलॉइड है जो कोको बीन्स में मिलता है। हम लोगों के लिए थोड़ा सा थियोब्रोमाइन कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन डॉगीज के लिए यह जानलेवा हो सकता है। कुत्तों का शरीर थियोब्रोमाइन को बहुत धीरे धीरे पचाता है, इसलिए जब कोई डॉगी चॉकलेट खा लेता है तो थियोब्रोमाइन उसके खून में इकट्ठा होने लगता है। इससे उन्हें उल्टी, दस्त, बेचैनी, प्यास, ज्यादा एक्टिवनेस, दिल तेज धड़कना, मांसपेशियों में कंपी, दौरे पड़ना और कभी कभी तो मौत भी हो सकती है। चॉकलेट कितनी खराब है ये चॉकलेट के टाइप पर डिपेंड करता है। डार्क चॉकलेट और बेकिंग चॉकलेट में मिल्क चॉकलेट से ज्यादा थियोब्रोमाइन होता है। इसलिए अपने प्यारे डॉगीज को चॉकलेट से दूर रखें और उन्हें हेल्दी और खुश रखें। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। दुनिया सीक्रेट से भरी है और इन सीक्रेट्स को जानने में ही असली मजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।